गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज की क्लास होने वाली है हमारी एलिमिनेशन टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरिन एलिमिनेशन के बारे में। यूरिन एलिमिनेशन में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन का मतलब क्या था। यूरिन एलिमिनेशन का मतलब होता है टू एक्सक्रीट out the waste from urinary bladder। जो भी हमारे अंदर वेस्ट है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वेस्ट स्टोर हुआ, उसको यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? यूरिन एलिमिनेशन। अगर इस चीज की हम बात करें कि नॉर्मल यूरिन एक्सक्रीशन कितना होता है, नॉर्मल अगर यूरिन एलिमिनेशन की हम बात करें, ये हमारा होता है 800 से 2000 ml। 800 से 2000 ml पर डे। पर डे हमारी यूरिन एलिमिनेशन कितना होता है? 800 से 2000 ml पर डे। अगर इसके बाद हम बात करें कि टर्म्स के बारे में, कि नॉर्मल टर्म्स के बारे में बात करें, तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिसयूरिया। फर्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं डिसयूरिया। डिसयूरिया, डिसयूरिया का मतलब होता है डिफिकल्टी ड्यूरिंग टू पास आउट द यूरिन। मतलब यूरिन पास आउट करते टाइम उसको डिफिकल्टी या पेन होना क्या कहलाता है? डिसयूरिया। अगर इसके हम कोज की बात करें, ये मेनली इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ये मेनली इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। दूसरा हम इसके बाद बात करें, ये बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया जैसी कंडीशन में सर्जरी होती है जब, उसके कारण भी ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं पोलीयूरिया। सेकंड हम बात करते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब होता है जितना नॉर्मल जो हमारा, इसमें नॉर्मल हमारा होता है जैसे कि 800 से 2000 ml एलिमिनेशन पर डे, बट अगर मोर देन 2400 ml अगर पर डे यूरिन पास आउट हो रहा है, तो इस कंडीशन का हम बोलेंगे पोलीयूरिया। पोलीयूरिया मेनली किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है? ये मेनली प्रेजेंट होता है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में, और डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में मेनली ये देखने को हमें मिलता है। इंसिपिडस की कंडीशन में ये देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोयूरिया। थर्ड टर्म हो गया हमारी ओलिगोयूरिया। थर्ड हम बात करते हैं ओलिगोयूरिया। अगर हम ओलिगोयूरिया की बात करें, इसमें क्या होता है, जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? लेस देन 400 ml पर डे। अगर यूरिन पास आउट हो रहा है 400 ml से कम दिन में टोटल यूरिन पास आउट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोयूरिया की कंडीशन है। अगर इसमें हम इंक्लूड करें कि अगर लेस देन 30 ml पर हावर से कम यूरिन पास आउट हो रहा है, उसको भी हम ओलिगोयूरिया कंडीशन में इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं एनयूरिया।
फोर्थ हम बात करते हैं एन यूरिया। एन यूरिया, एन यूरिया का मतलब होता है लेस देन 100 ml पर डे यूरिन पास होना, मतलब 100 ml से भी कम यूरिन अगर पास हो रहा है पूरे दिन में तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एन यूरिया। अगर इसमें हम बात करें कि फिफ्थ हम बात करें कि व्हाट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। व्हाट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू होल्ड द यूरिन इसमें पेशेंट का जो ब्लैडर होता है वो एबल नहीं होता यूरिन को होल्ड करने के लिए और यूरिन पास आउट हो जाता है। ये मेनली किस में देखने को मिलता है, ये मेनली ओल्ड एज पेशेंट, ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं, ओल्ड एज पर्सन में मेनली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। सिक्स्थ है हमारा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। सिक्स्थ हम बात करें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है inability to hold the urine during stressful situation। ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में यूरिन को होल्ड न कर पाना उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। जैसे कि हो गया एग्जांपल के तौर पे हम माने तो कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग के दौरान हंसते हंसते हो जाता है कई बार, इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब बात करते हैं सेवंथ यूरिनरी रिटेंशन। सेवंथ हम बात करते हैं यूरिन रिटेंशन। यूरिन रिटेंशन का मतलब होता है कि पेशेंट का यूरिन पास नहीं होना, कि इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट द यूरिन। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन तो नॉर्मल होगा, यूरिन बन तो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज नॉर्मल, बट आगे पास नहीं हो रहा, बट डजंट पास आउट। ये मेनली किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये मेनली हमारी स्टोन हो गई है, किडनी स्टोन, उसमें भी देखने को मिल जाता है, या सीकेडी है, क्रोनिक किडनी फेलियर की कंडीशन में देखने को मिल जाता है, या किसी भी पेशेंट की सर्जरी हुई है, पेरिनियल अगर सर्जरी हुई है तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है। अगर इसके बाद हम बात करें कि यूरिन रिटेंशन हो रखा है तो हम यूरिन पास आउट करवाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे इसमें, अगर हम इसमें अगर यूरिनरी, सबसे पहले क्या करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेंडरनेस को चेक करेंगे, कहाँ पे, लोअर एब्डोमेन पे, लोअर एब्डोमेन पे टेंडरनेस को चेक करेंगे कि यूरिन इसमें इकट्ठा है या नहीं ब्लैडर के अंदर। इसके बाद हम बात करें
तो दूसरा मूव हम क्या करते हैं कि बाथरूम में ले जाएंगे पेशेंट को और टैप को उसके आगे ओपन कर देंगे, टैप ओपन कर देंगे, जिसके कारण क्या जाएगा, उसके अंदर साइकोलॉजिकल मैसेज आएगा, साइकोलॉजिकल मैसेज आएगा कि उसे यूरिन पास आउट करना चाहिए। थर्ड इसमें हम बात करें तो इसमें हम हॉट एप्लीकेशन भी पेशेंट को दे सकते हैं, हॉट एप्लीकेशन पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि हॉट एप्लीकेशन से क्या हो गया, जो वेसल्स हमारी वो डायलेट होगी। हॉट एप्लीकेशन किसकी तरह काम करेगा, एक वेजो डायलेटर की तरह काम करेगा यूरिन को पास आउट करवाने के लिए। अगर इसके बाद हम बात करें तो हम अगर तब भी यूरिन पास आउट नहीं हो रहा तो हम कैथेटराइजेशन ऑफ पेशेंट में कर सकते हैं। कैथेटराइजेशन प्रोसेस या प्रोसीजर हम पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया यूरिनरी डिटेंशन के बारे में। अब इसके बाद हम बात करें कि कोई भी ओल्ड एज पेशेंट है, जैसे कि कोई भी ओल्ड एज पेशेंट है और उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट है उसके अंदर, तो हम उसको क्या एडवाइस कर सकते हैं मैनेजमेंट में, तो हम मैनेजमेंट में एडवाइस करेंगे पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज, कि पेशेंट कीगल एक्सरसाइज करे। इससे क्या होगा, जो उनका यूरिनरी ब्लैडर है और जो उनके पेरिनियल मसल्स है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। किसके लिए, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ पेरिनियल मसल, टू द पेरिनियल मसल। पेरिनियल मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम कीगल एक्सरसाइज पेशेंट को एडवाइस करेंगे। तो ये हो गया यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में, और टॉपिक हमारा हो गया आज कंप्लीट यूरिन एलिमिनेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।